दीप जगमगाते रहे, सबके घर झिलमिलाते रहे, साथ हो सभी अपनों का, यूं ही हम मुस्कुराते रहे। दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। दर्शकों, दीपावली और धनतेरस पर हमने कई प्रकार की कथाएं और रीतियां अलग अलग तरीके की हमने सुनी है। आज हम जानेंगे कि धनतेरस व दीपावली के दिन हमें किस प्रकार के समाधान करने चाहिए अपनी परेशानियों के लिए, और ज्योतिष के माध्यम से कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम करके इन सभी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आपने हर तरीके की रीति रिवाज सुनी होगी, हर अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से दीपावली मनाए जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से किस प्रकार से उपाय किया जाए जिनसे हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य पा सकते हैं। तो आज हम गुरु जी से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं गुरु जी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरु जी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दर्शकों, आपके भी जीवन में समस्या परेशानी चल रही है जिनका आप समाधान चाहते हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, अपनी सभी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। गुरु जी, हम जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से हमारे जीवन में धनतेरस और दीपावली जो मनाते हैं इसका क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। बच्चे, इस चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दिन किस लिए बने हैं, ये त्योहार किस लिए बने हैं, इनका महत्व क्या है। धनतेरस और दीपावली ये धन की ही पूजा और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, या समृद्धि जो भी आपने प्राप्त करी हुई है उनका शुक्रगुजार होने के लिए ये दिन ही उनके लिए माने गए हैं। और इन समय पर खास कर पे इन चीज़ों का विधि पूर्वक विधान अगर किया गया तो ये पूरी तरीके से आपको लाभ देके जाएगा और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण आपको करके चला जाएगा। तो ये है धनतेरस का ज्योतिष से कनेक्शन। क्योंकि ज्योतिष क्या है कि जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह की बात होती है तो ये दोनों ग्रह एक लाभ का कारक है और एक इनकम का कारक है। धनतेरस वाले दिन संपत्ति की पूजा होती है, रुपए पैसे इनकम की पूजा होती है, और माँ लक्ष्मी की पूजा जो हम दिवाली के दिन करते हैं ये हम लाभ के लिए करते हैं, लाभ अर्जित के लिए की जाती है। तो लाभ शुक्र ग्रह है और इनकम चंद्र ग्रह है। तो चंद्रमा का संबंध सीधे धनतेरस से जुड़ जाता है और लाभ का संबंध सीधे जाके माँ लक्ष्मी दीपावली वाले दिन जो पूजा होती है उनसे जुड़ जाता है। जन्म कुंडली में जब भी इनकी खराबी आती है, चंद्र खराब है या शुक्र खराब है, तो उन लोगों के लिए ये त्योहार तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय पे उनके द्वारा किए गए हर उपाय जो माँ लक्ष्मी के नाम से शुक्र ग्रह को लेके करते हैं, धनतेरस के नाम पे चंद्र ग्रह को लेके करते हैं, तो इन ग्रहों की पूरी तरीके से उनको एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक अच्छा सुख उन्हें मिलता है, जीवन में समृद्धि ही उनके जीवन में देखने को मिलती है। साथ ही साथ शुक्र और चंद्रमा एक इनकम का कारक, एक लाभ का कारक, साथ में एक ग्रह है बृहस्पति जो जीवन में देता है समृद्धि। जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा होती है या किसी भी तरीके से कोई भी शुभ काम किए जाते हैं या धनतेरस वाले दिन पूजा होती है, इस दिन हल्दी का बड़ा महत्व है। हल्दी से पैर पुजाई भी की जाती है, हल्दी से माता रानी को तिलक भी लगाया जाता है, हल्दी से उनके हाथों में भी हल्दी लगाकर हम उनके आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो हल्दी क्या है? बृहस्पति। जो जन्म कुंडली में बृहस्पति का कभी खराबी आती है तो हल्दी के उपाय, इसीलिए हल्दी के उपाय किए जाते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरी बनी रहे। हल्दी से हर पूजा पाठ में हल्दी का बड़ा महत्व माना गया है, इसलिए उस दिन बृहस्पति ग्रह भी आपके जीवन में भरपूर खुशियाँ देके आपके जीवन को समृद्ध बना के चला जाता है। सुख, समृद्धि और खुशियाँ पूरी तरीके से आपके जीवन में चल के आती हैं, हर तरीके से वहाँ पे पूरा लाभ आपको देखने को मिलता है। तो बच्चे, ये है धनतेरस और दीपावली के अच्छे समाधान जो हम ज्योतिषीय तौर पे कर सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, काफ़ी अच्छे से आपने बताया कि धनतेरस चंद्रमा
का माना गया है ग्रह, और जो दीपावली होते हैं उस दिन हमें शुक्र ग्रह का पूजा बिल्कुल। पाठ करना चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि चंद्रमा और शुक्र, इनके उपाय किस प्रकार के होते हैं? क्या ऐसे उपाय बने हैं हमारे लिए जिसे करने से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य पा सकते हैं? बिल्कुल। जी। धनतेरस वाले दिन सबसे पहले चीज़ों को खरीदने का विधान है। सबसे पहले धनतेरस को ही बताते हैं कि धनतेरस को करना क्या चाहिए। जी। चीज़ों को खरीदने का विधान है। यहाँ पर लोग बर्तन खरीदते हैं, यहाँ पर लोग घर की सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीदा जाता है, सोने चांदी खरीदते हैं लोग इस समय। तो इस दिन जो भी आप खरीदारी करो, पूरी तरीके से नई चीज़ों को खरीदारी करके अपने जीवन में लेके आओ। बस धनतेरस के दिन कभी भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखा जाए। लोहा कभी भी ना बर्तन के रूप में, ना गाड़ी के रूप में, ना किसी भी समृद्धि के संपत्ति के रूप में ये चीज़ खरीद के नहीं लानी चाहिए। सोना आप खरीद सकते हो, चांदी खरीद सकते हो, पीतल, स्टील, तांबा, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप खरीद के ला सकते हो और घर में ला के इनका पूजन पाठ करके अपने जीवन में धनतेरस की पूजा को पूरी तरीके से संपन्न बना सकते हो। साथ में आज के दिन झाड़ू लाने का भी विधान बताया जाता है कि झाड़ू लाया जाए, और ये लाना ही चाहिए। और क्योंकि घर की जो दरिद्रता है वो झाड़ू से बाहर निकाली जाती है, और माँ लक्ष्मी का प्रतीक ही झाड़ू को भी बोला जाता है। तो झाड़ू भी यहाँ पर लाने का विधान बोलते हैं, और झाड़ू लाके अपने जीवन में इस चीज़ के सुख भी आप अपने लाइफ में अच्छे से प्राप्त आप कर सकते हो। चंद्रमा का इस दिन का संबंध किस तरीके से जुड़ता है? जन्म कुंडली में जब भी चंद्रमा किसी के खराब हों, चाहे वो इनकम को लेके खराबी दे रहे हैं, घर में बीमारी को लेके परेशानियां आ रही हैं, पैसे का आना रुक गया है, बिजनेस आप कर रहे हो, इनकम नहीं आ रही है, तंगी के हालात आ जाते हैं, घर में कलेश की अवस्था हो जाती है, माता के स्वास्थ्य खराब रहते हैं, तो यहाँ आज के दिन अगर हम इनके उपाय करके चलें तो चंद्रमा अच्छा होता है। यहाँ बीमारी, परेशानी या दिक्कतों के लिए उपाय नहीं किया जाता है, यहाँ चंद्रमा का उपाय किया जाता है, चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। अब वो उपाय आपको करना चाहिए कि चंद्रमा को किस तरीके से अच्छा करना है। कहते हैं कि जन्म कुंडली में जब भी चंद्रमा खराब हो तो उससे संबंधित चीज़ों का दान आपके लिए अच्छा हो जाता है। चंद्रमा और शुक्र की जो भी बात होती है, ये धन और संपत्ति के ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा से इनकम की स्थिति देखी जाती है, और शुक्र से घर में जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं इनको देखा गया है। बोला जाता है कि अगर चंद्रमा का सुख पूरी तरीके से अगर आपको जन्म कुंडली में नहीं मिला तो ऐशो आराम की चीज़ें पूरी नहीं मिल पाती हैं। जो ऐशो आराम का ग्रह वो शुक्र है, और जो इनकम का कारक है वो चंद्रमा है। धनतेरस वाले दिन धन की पूजा, यानी जो ऐशो आराम की जो सुविधाएं वाली चीज़ें आपके घर में हैं उनकी पूजा की जाती है। और दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी जो धन की देवी है उनकी पूजा की जाती है। अब इनका कनेक्शन क्या है? धन आने का कारक, पैसे का कारक चंद्रमा है, तो धनतेरस वाले दिन चंद्रमा का महत्व जुड़ा। लक्ष्मी लाभ की देवी है, और ज्योतिष जन्म कुंडली में ज्योतिष के अंदर शुक्र ग्रह को लाभकारी माना गया है, जिनकी इष्ट देवी माँ लक्ष्मी ही है, तो वहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो ये शुक्र और चंद्र का सबसे बड़ा महत्व इस दिन, इन 2 दिनों में देखा जाता है, और यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें अच्छे से प्राप्त की जाती है और हर तरीके से पूरा लाभ भी देखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि सिर्फ ये 2 ग्रह तो चलते ही हैं, साथ में इसके साथ एक ग्रह और जुड़ता है जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति, जो है हमारी गृहस्थी। बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और जितना भी परिवार के एक अच्छा बरकत को देखा जाता है, ये भी बृहस्पति से देखा जाता है। बच्चों की पढ़ाई हो गई, जिम्मेदारियां हो गई, घर की रीति रिवाज हो गई, ये सब बृहस्पति से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ बृहस्पति की चीज़ को भी देखा गया, और यहाँ बृहस्पति ग्रह को भी अच्छा किया जाता है। इनकम के जो अच्छे प्रभाव हैं उसे प्राप्त करने के लिए ये चंद्रमा और शुक्र, इन दोनों ग्रहों का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इन ग्रहों के ही उपाय इस समय पे अगर किए जाए तो ये पूरी तरीके से लाभ देते हैं और हर तरीके से सुख प्राप्त हो जाता है इनका। माँ लक्ष्मी की पूजा आप दिवाली को करते हो, धनतेरस वाले दिन
माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को खरीद के लेके आओ, तस्वीर खरीद के लेके आओ, जो जो जिस भी रूप में आप उनको पूजना चाहते हो, चाहे सोने की बनवाओ, चांदी की बनवाओ, मिट्टी की लेके आओ, कैलेंडर की लेके आओ, या किसी भी तरीके की मूर्ति अगर आप लेके आते हो तो उसको लाना ही धनतेरस वाले दिन चाहिए, क्योंकि उसी दिन ही उनका जो सागर मंथन में से अवतरण हुआ था। तो उस दिन माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को लाना चाहिए और उसी मूर्ति की पूजा अर्चना हमें दिवाली वाले रात को करना चाहिए। और माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति होगी वो किस तरीके की होगी, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये जो मूर्ति है ये माँ लक्ष्मी की एक पूरे सुख सुविधाओं को देने के लिए मानी जाती है। इनके हाथ में कलश है, साथ ही साथ कलश वो भी किस तरीके से, जो कलश ऊपर से बंद है। बंद का मतलब है कि ये वही कलश है जो धन्वंतरी जी सागर मंथन के समय पर लेके अवतरित हुए थे। अब इस कलश में क्या था? इस कलश में सिर्फ अमृत ही नहीं था, इसमें कई ऐसी चीजें थी जो मानव अपने जीवन में पूरे संसार उसका इस्तेमाल करता है। वहां पर इसके अंदर हीरे जवाहरात रतन भी हो गए, वो भी इसके अंदर समाहित थे। सुख सुविधाएं, अन्न पानी खाने की चीज़ें, ये भी सब इसमें समाहित थी। साथ ही साथ जितना भी उपचार था हमारा, जितना भी आयुर्वेद है, ये सारा इसमें सम्मिलित था। ये सारी वो चीज़ें थीं जो सृष्टि को मिली और सारा तरीके से सृष्टि में हर इंसान पूरी तरीके से इसका लाभ लेके अपने जीवन को समृद्ध बनाता चला जा रहा है। तो ये वो कलश माना जाता है। तो अगर इस तरीके की जो देवी हैं, इनके अगर हम धनतेरस के दिन और माँ लक्ष्मी की जो दीपावली मानी गई है उस दिन अगर हम इनको पूजन करते हैं तो पूरी तरीके से इसके सुख और अच्छे प्रभाव आपको देखने को अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। जी। सागर मंथन के समय पर प्राप्त हुई थी कामधेनु गाय। कामधेनु गाय को अगर बोला गया, ये साक्षात शुक्र ग्रह है। शुक्र जो गाय का रूप माना जाता है, लाल किताब के उपाय ही शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए गाय की सेवा बताई जाती है। खासकर जिनकी कुंडली में शुक्र की खराबी अगर नजर आए और उस शुक्र को अगर आपको अच्छा करना है तो दीपावली वाले दिन एक कामधेनु गाय लेके आए और उसको अपने घर की पूर्व दक्षिण की दिशा में कहीं भी जाके वहां उसको स्थापित करें। इससे क्या है, ये शुक्र पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा, पूरी तरीके से अच्छे लाभ आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ शुक्र पूरा एक अच्छा रोल आपके जीवन में अदा करके आपके जीवन में समृद्ध बनाने लग जाता है। वहीं सागर मंथन में से प्राप्त हुए थे रतन, हीरे जवाहरात, ये बहुत तरीके से इसमें प्राप्त हुए थे। तो इस दिन अपनी कुंडली से संबंधित अगर आप कोई रतन भी धारण करते हो जी, जो इन दिन ही खरीदना चाहिए, सबसे बढ़िया दिन ही धनतेरस का माना जाता है, दिवाली के माने जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई शुभ रतन आपको धारण करने के लिए बताया है तो इस दिन अगर आप इनको खरीद के, इनको विधि पूजा पाठ करके अगर इसको आप धारण करते हो तो शायद ही जो रतन पहनने वाले व्यक्ति हैं उतना लाभ ले पाते हो जो इस समय के खरीदे हुए रतन लाभ दे जाते हैं। क्योंकि रत्नों की उत्पत्ति भी सागर मंथन से ही हुई थी। क्योंकि धनतेरस का संबंध ही इतना इम्पोर्टेंट है, संबंध ही इतना महत्वपूर्ण है कि सारी चीजें उत्पत्ति वहीं से हुई थी। तो वहां अगर इन चीजों का उत्पत्ति का सुख मिला है तो हमें ये सारी सुख सुविधाएं वाली चीजें इसी दिन खरीदनी चाहिए जी। तो इसी दिन खरीद के उनकी पूजा अर्चना और पूरी तरीके से उसका विधि विधान करके हम अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब शुक्र की बात हुई जी। शुक्र की गाय लेके आई, कामधेनु गाय आसानी से मिलती है, किसी को कहीं पे भी आप जाओगे तो वहाँ कामधेनु गाय आपको आसानी से मिलेगी, उसे लाके घर पे स्थापित करिए। शुक्र के उपाय आप कर सकते हैं। शुक्र के उपाय क्या कर सकते हैं कि खीर बनाएं, खीर वो भी मिश्री वाली खीर बनाकर उसे मंदिर में रख के आए। मंदिर में अगर ये खीर दी जाती है तब ये शुक्र पूरी तरीके से अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ सफ़ेद कपड़े में थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री और एक चंदन की लकड़ी, इसको बांधकर अगर आप सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर देते हो तो यहाँ शुक्र पूरी तरीके से सुख आपको देता है, हर तरीके से समृद्धि आपको जीवन में मिलती है और शुक्र के पूरे लाभ मिलते हैं। ये उपाय हुआ दिवाली के दिन जी। अब आते हैं धनतेरस वाले दिन कि धनतेरस वाले दिन क्या करें। अब मूर्ति तो आप खरीद के लेके आओगे, उसकी पूजा आप
दिवाली वाले दिन करेंगे। उसके बाद धनतेरस वाले दिन क्या करना चाहिए कि जब सागर मंथन हुआ वहां पर घोड़े की उत्पत्ति हुई। उच्चवेश नाम का एक घोड़ा जो उसमें से प्रदान हुए थे, उच्चवेश नाम के घोड़े जिसके 5 सर थे। अब ये घोड़ा इसीलिए उस दिन से ही घोड़े का संबंध चंद्र ग्रह से जुड़ा कि चंद्रमा हमेशा जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा को अच्छा किया जाता है तो बोला जाता है कि अपने घर में 3 या 7 घोड़े जो एक तस्वीर में देखे गए हैं, पोस्टर में देखे गए हैं, या एक स्टैचू भी आता है, उस तरीके का अपने घर में स्थापित करो। इससे चंद्रमा अच्छा होता है और इनकम के योग बनते हैं, इनकम के सुख जीवन में देखे जाते हैं। कई तरीके से एक अच्छे लाभ निकल के यहाँ पे ये आपके जीवन में लेके आता है। उत्तर पूर्व की तरफ अगर आप कोई 3 घोड़े की तस्वीर लेके आके धनतेरस वाले दिन उस 3 जो कोई भी ऐसा पोस्टर लेके आए जिसमें 3 घोड़े हों या 7 घोड़े हों, जो भी आपको मिल सके, उसका आप मूर्ति के स्टैचू भी आप ले सकते हो, पेंटिंग भी आप ले सकते हो, फोटो भी फ्रेम करके लगा सकते हो। और किसी के पास नहीं है तो घर में ही प्रिंट आउट से फोटो निकाल के भी अगर वो लगा ले जी। उत्तर पूर्व की तरफ इसको अगर लगा के रखता है तो इससे चंद्रमा हमेशा अच्छा होके जीवन में सुख ही सुख भरता है और जीवन में अच्छे योग यहाँ पर खोल के चला जाता है। ये जो दिन होते हैं ये ग्रह को टेम्परेरी अच्छा नहीं करते। इस दिन अगर इन चीज़ों का वाकई ही ध्यान करके उपाय किया कि जीवन भर ग्रहों को अच्छा कर देते हैं। उसके बाद चंद्रमा का उपाय, हरे कपड़े में थोड़ी सी मिश्री रख के किसी कन्या को दान करो जी। अगर कन्या नहीं मिलती है तो जाके इसे मंदिर में ही रख के आ जाओ। तो अगर ये काम भी करते हैं तो चंद्र ग्रह पूरी तरीके से बलवान होके आपके जीवन में जो इनकम का ग्रह जो धनतेरस वाला दिन माना गया है, समृद्धि का ग्रह दिन जो धनतेरस का माना गया है, ये ग्रह आपके जीवन में पूरी तरीके से अच्छा होके आपके जीवन में लाभ ही लाभ देगा और माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा आपको वहाँ पर मिलेगी। तो इन उपायों को करो, इन चीज़ों को समझो और जो सावधानी बताई गई है कि धनतेरस के दिन लोहे का सामान नहीं खरीद के लेके आना है। और इस दिन सिर्फ लोहे का सामान नहीं खरीदा जाता, बाकी सारी चीज़ों को खरीद सकते हो आप। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, स्टील, इन सारी चीज़ों का खरीदना इसमें बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन इन सारी चीज़ों को खरीद के लेके आओ। झाड़ू भी खरीद के लेके आना चाहिए, जो घर की दरिद्रता को बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ा कारक झाड़ू को बोला गया है। झाड़ू की पूजन हमें वहाँ पे करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का अपने घर में इस्तेमाल करो, इन उपायों को करो, जीवन पूरी तरीके से खुश हो जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर आपके ऊपर रहेगी और जीवन में सभी ऐश्वर्यों को आपको प्राप्ति हो पाएगी। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि धनतेरस का महत्व क्या होता है, हमें किस तरीके से इन्हें मनाना चाहिए और दीपावली का महत्व क्या होता है। दर्शकों, यदि आपके भी जीवन में परेशानियां हैं, समस्या हैं जिनका समाधान उपचार करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर अपनी सभी परेशानियों के बारे में बताकर उनसे समाधान उपाय ले सकते हैं। साथ ही साथ लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका भी बनवा सकते हैं। गुरुजी, दिवाली उपहारों का भी त्योहार माना जाता है। बिल्कुल। इस दिन लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, दान करते हैं, गिफ्ट देते हैं अपने यार दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदारों में। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि क्या उनको गिफ्ट करने चाहिए जिनसे उनके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो और वो अपने जीवन में खुशहाली ला सके। बिल्कुल जी बच्चे, सबसे पहली बात तो समझनी ही यही चाहिए कि आप दीपावली को मना रहे हो, धनतेरस को मना रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। अब गिफ्ट देने का भी चलन है, यहाँ पर लोग गिफ्ट आपस में लेन देन भी करते हैं, मिठाई भी देते हैं, कुछ अलग से फैंसी आइटम, कुछ भी इनको जो पसंद आता है वो देके अपने परिवार वाले को, अपने संबंधियों को, दोस्तों यारी को सब में बांटते हैं और अपने जो मजबूती रिश्ते को आगे करते हैं। अब यहाँ पर लेन देन बुरा नहीं है, बहुत लोग यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। बोला जाता है जन्म कुंडली में जो ग्रह आपका अच्छा है, अगर उन चीज़ों को अगर आप दान में देते हो तो आपके लिए परेशानी का दौर शुरू हो जाएगा।
क्योंकि गिफ्ट देना भी एक तरीके का दान ही माना गया है। जी। जो भी किसी भी तरीके से किसी को दिया जाए तो वहाँ नुकसान ही होता है। तो यहाँ अगर जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से कोई सा ग्रह आपका खराब है, उस चीज़ों की दान करना आपके लिए अच्छा साबित होता है, जी। आपको अच्छे सुख वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन कोई ग्रह आपको मालोमाल करने के लिए बैठा है जन्म कुंडली में, जिसकी वजह से आप समृद्ध हो रहे हो, फल फूल रहे हो, अगर वही ग्रह की चीज़ संबंधित वस्तु अगर आपने दान कर दी तो अब आपकी स्थिति कम खराबी में बदलती चली जाएगी, इनकम के योग खराब हो जाएंगे, या वो जो ग्रह सुख दे रहा है उन सुखों में कमियां आने लग जाएंगी। खासकर इस दिन मिठाइयाँ देने का तो सबसे बड़ा रिवाज होता है, क्योंकि ये मिठाइयों का त्यौहार है। तो मिठाइयाँ देने का सबसे बड़ा रिवाज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले खास उन लोगों के लिए है कि ये दिवाली के दिन वो ये लोग गलती ना कर दें। जो लोग भी अपनी जन्म कुंडली उठा के देखेंगे, या लाल किताब जिनके पास है उनको तो पता ही है कि उनका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। वो तो अपने ग्रह के अनुसार सारा दान भी कर रहे हैं और उनका लाभ भी ले रहे हैं जी। जिनको नहीं पता है, सिर्फ उनके लिए कि मंगल जन्म कुंडली में जब भी खराब होगा, या मंगल बद जब भी कुंडली में हो, मंगल कुंडली के 5वें घर में हो, मंगल कुंडली के 8वें घर में हो, मंगल कुंडली के 10वें घर में हो, सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठा है तो आपका मिठाई देना आपके लिए जहर के माफिक होगा। ये आपको बीमारी देगा, परेशानी देगा, कर्जे देगा, रिलेशंस खराब करवाएगा, संबंध खराब करवाएगा, या हो सकता है जिनको मिठाई दे रहे हो उन्हीं से ही संबंध कड़वे हो जाएं। ये इस तरीके की स्थिति देगा। तो यहाँ मंगल की जो खराबी, जिनकी कुंडली में मंगल बद है, उनको ये चीज़ नहीं देनी है, मिठाइयों का दान नहीं देना है। किसी कारणवश मिठाई देनी ही पड़े तो सबसे पहले नमकीन दो, फिर मिठाई दो। नमकीन में कोई भी चीज़, आप स्नैक्स ले सकते हो, कोई भी नमकीन ले सकते हो, बिस्किट्स ले सकते हो, जो भी देना चाहो नमकीन चीज़ें का, कि पहले नमकीन दी जाए उसके बाद मिठाई दी जाए। तो ये पूरी तरीके से आप अच्छे से इसका इस्तेमाल करें, इन गलतियों को ना करें, वरना ये त्यौहार माला माल करने के लिए आता है और इन गलतियों से कंगाल होने में भी देरी नहीं लगेगी। तो इन गलतियों को बिल्कुल भी इस्तेमाल अपने जीवन में बिल्कुल भी मत करना, वरना ये नुकसान ही देके आपके जीवन में जाएगा। तो ये चीज़ रही है। जिनकी भी जन्म कुंडली में 7वें घर में बृहस्पति बैठे हों, उनको कभी कपड़े दान नहीं करने चाहिए, ये नॉर्मल ही बोला जाता है। और आज के जो दिवाली का समय है, धनतेरस का समय है, ये गिफ्ट का समय है, यहाँ उपहारों का ही समय है। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई ग्रह व्यक्ति अगर वो कपड़े दान कर देता है, चाहे वो अपने ऑफिस में अपने स्टाफ को ही क्यों ना दे रहा हो, अगर कपड़े दान कर देता है तो उसकी पूरा बिजनेस खराब होगा, इनकम के योग वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, ये सारे नुकसान वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये चीज़ मानी गई है। जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं, उनको कभी भी कांच के सामान का गिफ्ट या कोई भी डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें, क्रिस्टल की चीज़ें, इनका दान नहीं करना चाहिए। अगर इनका दान करेगा तो वहाँ लग्जरी, सुख सुविधाएं, ये सब की खराबी देखने को मिलेगी और सभी नुकसान वहाँ पे देखने को मिलेगा। दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन चांदी देने का भी विधान है कि चांदी का दान करें। जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है वो चांदी दान नहीं कर सकते। अगर आपने चांदी दान की, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो घर में नुकसान, रुपए पैसे के कर्जे की स्थिति, खामखा घर में कलेश की अवस्था, ये सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा अगर आपने चांदी दान करी। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखते हुए इन सावधानियों को बरतो, अपने उपाय करो। जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस अवस्था का बैठा है उसे जान के ही अपना लेन देन करो और जीवन में समृद्धि हासिल करो। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को वो सावधानियां भी बताई जिनका वो जाने अनजाने में गलतियां करते थे। बिल्कुल दर्शकों, आप इन सावधानियों से रूबरू हो चुके हैं कि क्या अब आपको करना है और क्या नहीं करना। इन्हीं बातों का ध्यान रखकर अपने त्योहारों को सही ढंग से मनाएं और हर एक परेशानियों से बाहर निकले, अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली पाएं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे।